हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह बीएसएससी इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इस बुक में टोटल 24 सेट हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 14 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। यह आज हम लोगों का 15वां सेट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस के प्रश्न को हल करते हैं। इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 जीएस के प्रश्न रहते हैं, 50 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न रहते हैं। जीएस के प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखें और किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग नोट करें प्लस उस टॉपिक को तैयार करें। ठीक है फ्रेंड्स, यह पहला प्रश्न है हम लोगों का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। सेकंड है, राजगुरु की फांसी। थर्ड है, गांधी इरविन समझौता। फ्रेंड्स, घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। इसमें यह बताना है कौन सी घटना सबसे पहले हुई, क्रम में लगाना है। ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, मतलब पहली घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना हुई। ऑप्शन नंबर सी दूसरी, तीसरी, पहली। ऑप्शन नंबर डी पहला, तीसरा, दूसरा। बताइए फ्रेंड्स, पहली घटना कौन सी हुई थी। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहली घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। पहले फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। फिर सेकंड जो हुआ था वह राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था 1931 को, 29 मार्च 1931 को। फ्रेंड्स, जो गांधी इरविन समझौता था जो 5 मार्च 1931 में हुआ था, फ्रेंड्स, तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी एवं वायसराय इरविन के मध्य यह समझौता हुआ था। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयत्न से गांधी जी एवं वायसराय इरविन के मध्य यह समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। जो ये समझौता हुआ था फ्रेंड्स, ये समझौता दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जो इन लोगों को फांसी दी गई थी, ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन तीनों को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स, जो कराची का अधिवेशन था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कराची अधिवेशन जो 1931 में संपन्न हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। फ्रेंड्स, सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। फ्रेंड्स, कराची का जो कांग्रेस अधिवेशन में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को आर्थिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। कराची अधिवेशन में गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में ही कहा था गांधी जी ने कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। फ्रेंड्स, जो ये मैं इनसे रिलेटेड प्रश्न को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप लोग इनको सुने और अच्छे से लर्न करें, ताकि नेक्स्ट टाइम प्रश्न पूछे जाएं तो आपको पता रहे इसके आंसर क्या होंगे। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। इस प्रश्न को मैं पहले भी बता चुका हूँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। फ्रेंड्स, वे तत्व हैं
भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। फ्रेंड्स, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था वह कब चलाया गया था? फ्रेंड्स, वह 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ग्राम सभा एक गांव की सभा है। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। 15 वर्ष की, ऑप्शन बी 18 वर्ष की, ऑप्शन सी 21 वर्ष की, ऑप्शन डी 25 वर्ष की। बताइएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। फ्रेंड्स, ग्राम सभा में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति सदस्य होते हैं जिसका नाम वहां की मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? बताइएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 9, ऑप्शन नंबर बी भाग 4, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 9A। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत के लिए प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद हैं जो 243 से लेकर 243 तक शामिल हैं। फ्रेंड्स, जो ये भाग 4 है यह किससे संबंधित है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और ये भाग 3 यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और फ्रेंड्स, जो ये भाग 9 का ए है डी, यह किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, यह नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? ऑप्शन ए असम ने, ऑप्शन बी राजस्थान ने, ऑप्शन सी हरियाणा ने, ऑप्शन डी नई दिल्ली ने। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताना। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने। नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए अरबी भाषा को, ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की भाषा को, ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा को। फ्रेंड्स, सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल का मुगल काल में सरकारी भाषा सल्तनत काल एवं मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी ही थी। ये लोग तुर्की मुसलमान थे। फ्रेंड्स, फतवा ए जहादारी पुस्तक किसने लिखी है? फतवा ए जहादारी नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स, बर्नी ने लिखी है। बर्नी ने एक और पुस्तक लिखी है जिसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी बर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फतवा ए जहादारी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही बर्नी के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स, एक और बुक पूछी जाती है एग्जाम में सल्तनत काल से जो लिखी है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने, उसका नाम है बुक का फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही। फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात ए फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत
की? ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की मतलब किसने की? बलबन ने की, रज़िया ने की, इल्तुतमिश ने की, मोहम्मद बिन तुगलक ने की। सिजदा की शुरुआत किसने की थी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बलबन ने ईरानी प्रथा सिजदा एवं को प्रारंभ किया, जिसके तहत क्रमशः दरबार में सिर झुकाकर आना एवं घुटने के बल बैठकर सुल्तान के चरण चूमना अनिवार्य कर दिया था। किसने? बलबन ने कर दिया था। फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्का चलाया था। फ्रेंड्स जो रज़िया सुल्तान थी, रज़िया सुल्तान कौन थी? रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी जो दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। और फ्रेंड्स जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति और आधारित टंका एवं जीतल के सिक्के चलाए थे। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश एक ऐसा पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित टका एवं जीतल के सिक्के चलाए थे। फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर था जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का विस्तार अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फ्रेंड्स जो कि 1938 में की थी। फ्रेंड्स एक अध्यक्षता और भी की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा की तो की थी 1938 में, फिर जस्ट एक साल बाद त्रिपुरी अधिवेशन की भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। ठीक है फ्रेंड्स। नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नागपुर में जो 1891 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पी आनंद चार्लू ने की थी। पी आनंद चार्लू ने की थी। और फ्रेंड्स लाहौर का 1929 का जो अधिवेशन था, लाहौर में जो 1929 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और फ्रेंड्स जो दिल्ली का अधिवेशन था जो 1918 में संपन्न हुआ उसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गाया गया। और 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फ्रेंड्स गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए छाया, ऑप्शन नंबर बी प्रछाया, ऑप्शन नंबर सी अपभू, ऑप्शन नंबर डी उपभू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपभू। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए लाओस, ऑप्शन नंबर बी कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। बिमस्टेक का सदस्य है और कौन सा सदस्य है? फ्रेंड्स श्रीलंका बिमस्टेक का सदस्य है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ये सदस्य बिमस्टेक के सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स देख लेते हैं बिमस्टेक का पूरा नाम क्या होता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक।
फ्रेंड बिमस्टेक के 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। फ्रेंड्स, प्रारंभ में इसका गठन जब हुआ था 4 सदस्य थे राष्ट्रों के साथ इसका गठन किया गया था। उस समय इसका संक्षिप्त नाम था BIST। उस बांग्लादेश थे जो 4 सदस्य थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड थे। म्यांमार के शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर बिमस्टेक कर दिया गया। 2004 में नेपाल और भूटान को भी बिमस्टेक में शामिल कर लिया गया था। 2004 में नेपाल और भूटान को भी बिमस्टेक में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट, 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी जिनका हाल ही में 21 सितंबर 2023 को दिल्ली में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी कथकली, ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी मोहिनीअट्टम। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1943, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1944। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1944। ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। विश्व बैंक और IMF कार्य करना 1945 से प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना 1945 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना 1945 में की गई थी। फ्रेंड्स, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई? गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी स्थापना 1961 में की गई थी। सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना 1885 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अक्षांश का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के झुकाव की तुलना में किसी अंडाकार सतह की कोणीय दूरी, ऑप्शन नंबर बी सूर्य की किरण के अंशों की तुलना में किसी सतह की कोणीय दूरी, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु का यामोत्तर के अधीन विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण की कोणीय दूरी, ऑप्शन नंबर डी ग्लोब और विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। बताइएगा अक्षांश का तात्पर्य क्या है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप लोग बताना, दो अक्षांश के बीच की समान दूरी होती है, कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, वह कितनी होती है? फ्रेंड्स, 111 किलोमीटर की होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण से उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, कब घूमती है, कैसे घूमती है मतलब?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉक घूमती है, इसी कारण सूर्योदय पूरब में होता है। फ्रेंड्स पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी जो है वह दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? इंग्लैंड का था, फ्रांस का था, रूस का था या जर्मनी का था? जो कार्ल मार्क्स था वो किस देश का निवासी था? फ्रेंड्स जो ये कार्ल मार्क्स था ये जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स के द्वारा जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का लेखक है। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1930, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग स्वीकार की गई थी? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। फ्रेंड्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी और कब की थी? फ्रेंड्स जॉर्ज यूले ने की थी 1888 में की थी। और फ्रेंड्स पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1889 में हुआ था उसकी अध्यक्षता विलियम वेडर ने की, जो कि बॉम्बे में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की ऑप्शन ए की नियुक्ति होती है, का चयन होता है, का निर्वाचन होता है, का मनोनयन होता है? ऑप्शन नंबर 17 प्रश्न संख्या 17 का क्या होगा? फ्रेंड्स इसकी नियुक्ति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संघीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री संघीय मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो संघीय मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षित जनता, ऑप्शन नंबर बी आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर सी नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षित जनता है, आर्थिक समानता है, या नागरिक स्वतंत्रता है, या उपयुक्त सभी है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें हैं जनता शिक्षित हो और आर्थिक समानता हो, नागरिक स्वतंत्रता, जनता का आत्मबल ऊंचा हो, जाति और धर्म के आधार पर मतदान न करता हो, जनता का नैतिक बल ऊंचा हो जो लाभ तथा भय के आधार पर मतदान न करता हो। विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन है? विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश कौन है? USA है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। जो भारत परिषद
एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रेस्क्यू रूसो के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लॉक के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था यह रूसो के द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स, दांते ने लिखी है। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक किसने लिखी है? दांते ने लिखी है। पॉलिटिक्स किसने लिखी है? पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, वह पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स, अरस्तू ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरता है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, कहाँ से नहीं गुजरता है? फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से। भारत के मानक समय का यामोत्तर महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय 42.5 अंश पूर्वी यामोत्तर है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 अंश पूर्वी यामोत्तर मिर्ज़ापुर से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? वार्षिक वर्षा पूछ रहा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए बेल्लारी, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी लेह। सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है। नेक्स्ट, लेह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? लद्दाख में। प्राचीन जो वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? फ्रेंड्स, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया या समस्तीपुर। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर। नेक्स्ट, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? जो सदाकत आश्रम था पटना में, उसकी स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने, राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रिज किशोर प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। फ्रेंड्स, पटना में जो स्थित है सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, जो ये मजहरुल हक हैं, यह खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय नेता रहे थे। वे बिहार विद्यापीठ के संस्थापक और कुलाधिपति भी रहे। गांधी जी ने इन्हें एक उपाधि दी थी जिसे हम लोग देशभूषण कहते थे। इनको हम लोग देशभूषण के नाम से भी जानते थे। इन्होंने एक समाचार पत्र चलाया था जिसका नाम था द मदरलैंड। मजहरुल हक ने एक समाचार पत्र चलाया था जिस समाचार पत्र का नाम था द मदरलैंड। फ्रेंड्स, इनका निधन हो गया था 2 जनवरी 1930 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ताप विद्युत है या जल विद्युत है? ऑप्शन नंबर सी आणविक विद्युत है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ताप विद्युत है। फ्रेंड्स, बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग 67% है। कितना परसेंट है फ्रेंड? 67% है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 3 प्रमुख अभिकरण कार्यशील हैं: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। फ्रेंड्स,
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1958 को की गई। नेक्स्ट प्रश्न, 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया एवं अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपीली समितियों का गठन किया था? ऑप्शन नंबर ए राजेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी विक्रम सहाय, ऑप्शन नंबर सी कविता भाटिया, ऑप्शन नंबर डी अश्वनी वैष्णव। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजेश कुमार। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें ऑप्शन नंबर ए बद्ध मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर बी मृदा वतित होती है, ऑप्शन नंबर सी मृदा अपर्दन होती है, ऑप्शन नंबर डी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास भूभाग में होता है जिसमें ऑप्शन ए चूना पत्थर होता है, ऑप्शन नंबर बी साइनाइट होता है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर होता है। फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। फ्रेंड्स चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। किसका विकास होता है? चूना पत्थर वाले क्षेत्र में टेरा रोसा का विकास होता है। फ्रेंड्स आगेनी चट्टान में ग्रेनाइट पाई जाती है, जो आगेनी चट्टानें होती हैं वहाँ ग्रेनाइट पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? फ्रेंड्स ये अवसादी चट्टान में बलुआ पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है, चूना पत्थर से ही मार्बल का निर्माण होता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी ये सेलें क्रिस्टलीय हैं, ऑप्शन नंबर सी ये सेलें अस्तर में निक्षेपित हैं, ऑप्शन नंबर डी ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये सेलें। अवसादी सेलों का निर्माण करोड़ों वर्ष में निक्षेपण से होता है जो परतदार चट्टानें होती हैं। यह कोल एवं जैविक चट्टान होती है। यह कोल एवं जैविक चट्टान होती है। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह की जो कठोर भाग है उसको हम लोग चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, आगेन्य चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। जो फ्रेंड्स आगेन्य चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। जो अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं, अवसादी चट्टान से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान या सेलखड़ी। और फ्रेंड जो कायांतरित चट्टान के उदाहरण है वह शिस्ट या फाइलाइट। नेक्स्ट, फास्ट फूड प्राय वसा और से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर ए पोषक तत्वों से, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम से, ऑप्शन नंबर सी आयरन से, ऑप्शन नंबर डी अपूरित कैलोरी से। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी अपूरित कैलोरी। फास्ट फूड प्राय वसा और अपूरित कैलोरी से भरपूर होता है। फास्ट फूड में वे आइटम शामिल होते हैं जिन्हें जल्दी से तैयार करके सर्व कर दिया जाता है जल्दी से तैयार करके। और फास्ट फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइज़ जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। जंक फूड में
जो जंक फूड में चिप्स पैकेट मतलब बंद होते हैं, जो सैंडविच, कुरकुरे जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा है। भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा कितनी किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन ए 6200 किलोमीटर लंबी है, ऑप्शन नंबर बी 6100 किलोमीटर लंबी है, ऑप्शन नंबर सी 5985 किलोमीटर लंबी है, ऑप्शन नंबर डी 6175 किलोमीटर लंबी है। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, वह 6100 किलोमीटर लंबी है और द्वीपीय समूह सहित कुल लंबाई कितनी है, वह 7516 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? द्वीपीय सहित अगर जो आप लोग काउंट करोगे तो 7516 किलोमीटर लंबी है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश संबंध है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से 3 देश संबंध है। बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। भारत की केवल स्थल सीमा से 4 देश लगे हुए हैं, जो स्थल सीमा से लगे हुए हैं: चीन, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। पहला है पाकिस्तान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और मालदीव है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो ख़त्म होगी तो आपने कितने नंबर अचीव किए उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गन्ना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कपास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जूट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। बताइएगा फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है और शेष तीनों नकदी फसल के उदाहरण हैं। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जो भारत है ये चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता भी है। चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। फ्रेंड्स, भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? फ्रेंड्स, भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में। और फ्रेंड्स, दाल कहाँ पे होती है? दाल मध्य प्रदेश में, चाय असम में और गेहूँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में कुल दलहन उत्पादन के मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, फिनलैंड की संसद किस नाम से जानी जाती है? फिनलैंड की जो संसद है किस नाम से जानी जाती है? नेशनल असेंबली, सेकंड संसद, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी सीनेट। फ्रेंड्स, क्या फिनलैंड की जो संसद थी उस संसद को हम संसद के नाम से ही जानते हैं, संसद या एडुस कुस्ता। फ्रेंड्स, कुछ संसद के नाम हैं। भारत, सिंगापुर और श्रीलंका की संसद को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। भारत, सिंगापुर और श्रीलंका की संसद को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संसद उसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। जो रूस की संसद का नाम है, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, ड्यूमा। और फ्रेंड्स, जो जापान है, जापान की संसद का क्या नाम है? फ्रेंड्स, जापान की संसद का नाम डायट है, डायट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लाया गया था?
ऑप्शन ए नांगल, ऑप्शन नंबर बी सिंदरी, ऑप्शन नंबर सी अलवाय, ऑप्शन नंबर डी ट्राम्बे। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद्य कारखाना जो था वो 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है और भारत का पहला सुपर फास्फेट संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु में 1906 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सघन के कारण, ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी आतपन के कारण, ऑप्शन नंबर डी चालन के कारण। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी विकिरण के कारण। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न है 35, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ऑप्शन नंबर सी है मानसूनी क्षेत्र सारे साल भारी वर्षा, ऑप्शन नंबर डी है मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 36, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, या गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था, या भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। किसकी अनुशंसा पर किया गया था संविधान सभा का गठन? फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताना कैबिनेट मिशन कब आया, कैबिनेट मिशन कब आया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक है। ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक है। फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, वे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। फ्रेंड्स, पहले तो 7 मौलिक अधिकार हुए करते थे, जो संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। जो 7वां मौलिक अधिकार था उसे संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। अनुच्छेद 300 में उसे रख दिया गया था, जिससे अब इस टाइम कानूनी अधिकार उसको पाया गया। इसमें फ्रेंड्स, जो भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 तक है। समता का अधिकार है जो 14 से लेकर 18 तक है। और फ्रेंड, जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक।
शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है वह 29 से लेकर 30 तक। और फ्रेंड जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी संसद को समाप्त कर सकता है। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राजा के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में इसका वर्णन किया गया और ये अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आप लोग इसका कमेंट में उत्तर ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। नेक्स्ट, 12 जुलाई 2023 को किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए भारत। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी चीन। ऑप्शन नंबर डी रूस। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा। यह प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। जो बैक में हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें यह प्रश्न आया था। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर बी पाल वंश। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन नंबर डी प्रतिहार वंश। फ्रेंड्स, आप लोग इस गुप्त वंश को पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और दिल्ली सल्तनत और फ्रेंड्स इन टॉपिकों को तैयार कर लें। इन टॉपिकों से हमेशा हर सेट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी उसको भी याद करें। जो नेक्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। देखिए फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत से फिर कोई क्वेश्चन आ गया। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी?
फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति के तहत सैनिकों एवं अमीरों को दी गई जागीर भूमि को सरकारी अर्थात खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। फ्रेंड्स, उसने व्यक्ति की योग्यता पर बल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत काल में सिक्के, टंका, संसगनी या जीतल किन किन धातुओं के बने थे? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन नंबर चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर सी चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन नंबर डी सोना जस्ता तांबा। सल्तनत काल में सिक्के, टका, संसगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के बने थे? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल के सिक्के, टका, संसगनी एवं जीतल क्रमशः चांदी एवं तांबा के बने थे। इल्तुतमिश ने टका चांदी का, जीतल तांबा एवं फिरोज शाह तुगलक ने संसगनी सिक्का चांदी का चिलवाया। सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया था। जो फ्रेंड्स सांकेतिक सिक्का संभवतः तांबे के हुआ करते थे, सांकेतिक सिक्के जो हुआ करते थे वो तांबे के हुआ करते थे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए उसकी घुड़सवार सेना, ऑप्शन नंबर बी उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन नंबर सी तुगलमा पद्धति, ऑप्शन नंबर डी अफगानों की आपसी फूट। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यह करेक्ट आंसर होगा तुगलमा पद्धति। फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। फ्रेंड्स, जो खानवा का युद्ध था वह कब और किसके बीच लड़ा गया था? जो खानवा का युद्ध था वह कब और किसके बीच लड़ा गया था? फ्रेंड्स, यह बाबर और मेवाड़ का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राणा सांगा। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा और ये बाबर के मध्य लड़ा गया था 1527 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्य को विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण है लागू होने के उपरांत लोकसभा में कितनी सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? ऑप्शन नंबर ए 82 सीटें, ऑप्शन नंबर बी 181 सीटें, ऑप्शन नंबर सी 128 सीटें, ऑप्शन नंबर डी 210 सीटें। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने के उपरांत लोकसभा में कुल 181 सीट पर महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। वर्तमान में लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। लोकसभा में 543 सीटों में से 33.3% यानी 181 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। फ्रेंड्स, महिला आरक्षण विधेयक 128वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा पारित किया गया था। महिला आरक्षण विधेयक 128वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आज। 10 सितंबर 2023 को खेले गए फाइनल यूएस ओपन 2023 में टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब जीतकर
25 करोड़ इनामी राशि की प्राप्ति की। कौन थी फ्रेंड्स वो? ईगा स्वीटेक, ऑप्शन नंबर बी मर्किटा वोद्रोसोवा, सी आर्यना सबालेका, ऑप्शन नंबर डी कोको गॉफ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा कोको गॉफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया था? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए वज्र प्रहार, ऑप्शन नंबर बी टाइगर ट्रम्प, ऑप्शन नंबर सी अभ्यास तर्कस, ऑप्शन नंबर डी इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया था। फ्रेंड्स, वह था इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। नेक्स्ट, जो फ्रेंड्स यह है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किस किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया था वज्र प्रहार। और फ्रेंड्स अभ्यास तर्कस भी भारत और अमेरिका के बीच, और टाइगर ट्रम्प भी। और फ्रेंड्स जो गरुड़ युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? गरुड़, वरुण या शक्ति युद्धाभ्यास, यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स मैत्री युद्धाभ्यास किसके बीच लाया गया था? फ्रेंड्स ये मैत्री जो था यह भारत और थाईलैंड के बीच लाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए स्मार्ट, ऑप्शन नंबर बी स्टे सेफ, ऑप्शन नंबर सी स्वोट, ऑप्शन नंबर डी माया। फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया। और फ्रेंड्स जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया पोलियो मुक्त देश होने के साथ अफ्रीका महादेश पोलियो मुक्त देश हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, जरूर से बताना आप लोग। फ्रेंड्स यह हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते रहिए और देखिए कि इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग उन टॉपिक को नोट्स बनाएं और तैयार करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।